रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। नेटो, G7 और यूरोपीय संघ ने आपातकालीन बैठकों के जरिए रूस के फाइनल इलाज पर मंथन किया। अब तक पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाने की रणनीति रही, लेकिन आगे ये युद्ध एक खतरनाक मोड़ भी ले सकता है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की हालत देखिए। सोचिए क्या महीना भर पहले यूक्रेन ऐसा ही दिखता था। जब तक युद्ध की धमकियों का दौर था, तब तक अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े दिखते थे, लेकिन जब पहला बम गिरा तो वही नेटो और वही अमेरिका दूर से तमाशा देखने लगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति मदद की गुहार लगाते रहे और नेटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश बैठकों में चाय कॉफी का मजा लेकर प्रतिबंधों की लड़ाई लड़ते रहे और बर्बाद होते यूक्रेन के शहरों पर जेलेंस्की कई बार टूटे। अब जब रूस ने यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर बसे शहरों पर हमला शुरू किया तो यूरोपियन देशों की धड़कनें बढ़ गईं। ये तब नहीं बढ़ी थी जब जेलेंस्की ने कहा था कि पश्चिमी सीमा तक रूस की मिसाइलें पहुंच रही हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब पश्चिमी देशों पर भी बमबारी होगी। अब रूस की मिसाइलों का यही डर दुनिया के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचे हैं। पुतिन पर दबाव बनाने के लिए नेटो के 30 देश, G7 के 7 देश और यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिलकर दबाव बनाना चाहते हैं। नेटो का मकसद है रूस की सैन्य घेराबंदी करना ताकि इन देशों पर हमले की स्थिति में नेटो हमला कर सके। G7 देशों का मकसद है रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और बढ़ाते हुए दबाव बनाना और यूरोपियन यूनियन इस मामले में रूस पर कूटनीतिक हमले करना चाहता है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन की इन बैठकों से रूस चिढ़ गया है। रूस ने पहले ही ये धमकी दी थी कि अगर कोई देश इस युद्ध में यूक्रेन की ओर से आया तो रूस का दुश्मन होगा और अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। तो विश्व युद्ध की स्थिति में रूस के साथ क्यूबा, चाइना, आर्मेनिया, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान होंगे तो यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया होंगे। यानी इस युद्ध में इन दोनों की ओर से जो घमासान होगा उसका असर युद्ध से दूर रहने वाले देशों पर भी पड़ना तय है। हालांकि रूस का मानना है कि यूक्रेन के विषय पर दुनिया का कोई भी देश कुछ न कहे और इसी वजह से वो लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। यूएन में रूस के उप राजदूत दिमित्री पोलियांस्की ने कहा कि अगर नेटो देशों ने उकसाया तो रूस के पास परमाणु हमला करने का अधिकार है। यूक्रेन युद्ध रूस के लिए हथियारों की टेस्टिंग का मैदान बन गया है। वो अपने सभी तरह के हथियार यूक्रेन पर इस्तेमाल कर रहा है। इस युद्ध में न सिर्फ सैनिक बल्कि आम लोगों की मौत भी रूस के हथियारों से हो रही है। यही वजह है कि नेटो, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिलकर रूस पर कड़े कदम उठाने वाले हैं। कीव से राजेश पवार, पोलैंड से गौरव सावंत, मॉस्को से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।